कैसे हैं आप? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है जल एक महत्वपूर्ण संसाधन, कक्षा 7 का पाठ 16। बच्चों, यहाँ हम एक अति महत्वपूर्ण क्रियाकलाप द्वारा यह सीखेंगे कि कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर जल उपलब्ध है और उसमें से कितने प्रतिशत जो है जल हम इस्तेमाल के योग्य पाते हैं। तो बच्चों, यह क्रियाकलाप बड़ा मज़ेदार है। यह हमें शिक्षा देता है कि हमें जल को क्यों बचाना चाहिए, क्यों हम कहते हैं कि जल की मात्रा कम है। तो सीखते हैं अपने क्रियाकलाप से। बच्चों, आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। वह जल जो उपयोग के लिए उपयुक्त जल है उसे हम अलवण जल कहते हैं। आज इस क्रियाकलाप में हम यही सीखेंगे कि कितना जल अलवण जल के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में आपको एक बाल्टी नजर आ रही है, पानी से भरी हुई। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास एक मग है, इसमें से हम जो बाल्टी है इस मग को भर के जल को अलग निकाल लेते हैं। यह जल जो हमने मग में निकाला है यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल कितना है। इस अलवण जल में से यदि हम इस गिलास को भर लें तो जो गिलास में पानी आ गया यह भौम जल के रूप में जो पाया जाता है जल, यानी जो उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अब इस भौम जल यानी जो उपयोग योग्य जल है उसमें से हम ये 1 चम्मच इसमें से हम भर लें तो ये जो चम्मच जल है यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। बच्चों, जो जल बाल्टी में बचा, यह बचा हुआ जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल यानी खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ जो मग में जल बचा है यह उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है, और यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ये जो जल है जो भौम जल के रूप में हमारे पास स्थित है और उसमें से भी हम जो 1 चम्मच जल है वो अलवण जल की मात्रा जो हमारी नदियों और झीलों में हमारे पास उपलब्ध है उसको दर्शाता है। यानी हमारे उपयोग योग्य जल बहुत ही कम है। यदि हम गणना करें तो अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास अलवण जल उपलब्ध है। और बच्चों, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप कभी भी जल को व्यर्थ ना बहाएं। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि आपके भाई बहन भी पानी को बर्बाद ना करें। उम्मीद है आप क्रियाकलाप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।